नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति। ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या कर रहे हो भारत की जनता? पागल मत बनिए, एक देश एक राष्ट्र तैयार करिए। भारत की जनता, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि जनता जनार्दन है। इतना बड़ा दर्जा दिया गया है आप लोगों को प्रभु जनार्दन के साथ जोड़ा गया है। जनार्दन कौन है जानते हैं? बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग। कौन है जनार्दन? हमारे दयालु प्रभु नारायण है। सोचिए, अगर प्रभु नारायण बिना सोचे समझे काल रूप ले ले तो क्या हम भारतवासी के लिए ये अच्छा होगा? नहीं ना। सजा पापियों को मिलना चाहिए जो देश के अंदर घपला करते हैं। एक नौकरी को पाने के लिए नौकरीदाता के अकाउंट में पैसा डालना पड़ता है। नेता, अधिकारी, ढोंगी, धर्मगुरु, टेररिस्ट, रैपिस्ट, शराब के दुकानदार, इन सबको सजा मिलना चाहिए। साथ में इन सब का साथ जो देता है उन सबको भी सजा मिलना चाहिए। जो गरीबों के पेट में लात मारता है, जिसके कारण बच्चा, माताएं और बहन सुरक्षित नहीं है। लेकिन आम जनता को कष्ट क्यों मिले भाई? ये मेरे अनुभव से कह रही हो जनता। सभी आप लोगों की एक भूल के लिए विदेशी विध्वंसक शक्ति घात लगाकर बैठ रहे हैं कि कब भारत के लोग पागल हो और कब भारत के युवा पागल हो और कब जबरन इन विदेशी विध्वंसक शक्ति भारत पर टूट पड़े। मैं भारत के दुराचारी लोगों को भी ये बोल रही हूँ, अपने पाप के खाता कृपया जल्दी बंद करिए। ऐसा मान लीजिए कि ये आप सभी लोगों को एक बहन अनुरोध कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कब कौन सा शक्ति आप सभी के ऊपर टूट पड़े। अपने देश को लूटना छोड़िए, कितना झोली में पैसा भरेंगे भाई? एक दिन सब यहाँ रह जाएगा। आप सब सल बचोगे। बड़े बड़े डिग्रीधारी है ना, बड़े बड़े पद में बैठे हैं, तो अपना डिग्री और पद का सही इस्तेमाल करिए ना, और अपने सोने की चिड़िया जैसे भारत देश को इन विदेशी लुटेरों से बचाने का योजना बनाइए। आप लोग ये कर सकते हैं। नाम का डिग्री और नाम का पद लेकर थन थन मदन गोपाल बनकर बैठे मत रहिए और अपना दिमाग चलाइए देश को बचाने के लिए। और जितने भी टेररिस्ट और रैपिस्ट भारत में हैं, अपना यह पागलपंती कला जिंदगी भर के लिए ठप कर दीजिए। असुर से इंसान बनिए, ये एक बहन की रिक्वेस्ट है। रैपिस्ट बनने से पहले देश की सभी बेटी, देश के सभी माँ और खुद के माँ, बहन, बेटी के बारे में ज़रा सोचिए और विदेशी शत्रु से बचने का उपाय खोजिए। क्यों? आप सभी लोग क्या भारत के निवासी नहीं हैं? आप सभी लोग क्या अलग देश से हैं? नहीं ना, भारत के ही लोग हैं ना। तो अगर भारत के ही लोग हैं तो भारत के साथ दीजिए ना कि भारत को अंदर ही अंदर आप लोग खोदना शुरू कर दीजिए। और भारत की टेररिस्ट को भी मैं ये बोल रही हूँ, अपना युद्ध कला विदेशी शत्रु को आप लोग दिखाइए, जो भारत को बर्बाद करने के लिए एक समय पर आएंगे। जितना मारकाट अपने देशों के जनता के ऊपर आप लोग करते हैं ना, उतना अगर आप लोग भारत को बचाने के लिए अपना मर्दाना वाला बाहुबल दिखाएंगे, तब मान लूँगी कि ये जो भारत देश है, इस भारत देश के आप सभी लोग बंदे हो, लोंडे हो भाई। भले ही पास्ट में आप लोगों की आइडेंटिटी राक्षस जैसा था, लेकिन बढ़ते समय के हालात को देखकर अगर मर्यादा पुरुष राम बन जाएंगे तो खुद के बीवी बच्चे भी खुश, भारत के जनता भी खुश, भारत माता भी खुश। आप लोगों की आत्मा में भी एक अलग खुशी आएंगे। अच्छे काम करने की जोश में पाप का भागीदार भी नहीं बनेंगे, सबका प्यार और आशीर्वाद भी मिलेगा। और सबसे ज़रूरी, अपने पाप को पुण्य में आप लोग बदल देंगे। क्यों? पुण्य करने का कोई इरादा नहीं है क्या? इन पाप को साथ लेकर क्यों पृथ्वी से चले जाना है भाई? पाप को साइड कर पुण्य को अपने दिल में ऐसे मतलब सिमट कर रखिए। अरे जनता, मैं कोई घाते का दिल आप लोगों को बताया ही नहीं हूँ।
इस डील में सबको फ़ायदा ही फ़ायदा है और भारत के भीतर जितने भी यादव है, क्षत्रिय है, ईसाई है, मुसलमान है, बौद्धिस्ट है, जैन है, ब्राह्मण है, संत है, शराबी है, इनफैक्ट मर्डरिस्ट भी अगर है तो इसीलिए बोल रही हो कि अगर आप मर्डरिस्ट भी है, सब के सब एकजुट होकर ब्रेड एंड बटर के जैसे धर्म युद्ध में साथ दीजिए, नहीं तो बाहरी विदेशी विध्वंसक शक्ति को जड़ से उखाड़ने के लिए आप लोग कुछ योजना उस वक्त नहीं बना पाएंगे। अभी अगर आप लोग ब्रेड एंड बटर के जैसे सभी भारत के निवासी मिल जाएंगे, तभी आप लोग विदेशी विध्वंसक शक्ति को मात दे सकेंगे। इसके लिए समय है, योजना बनाइए। और रहा सवाल भारत के भीतर वास करने वाले भारतीय मुसलमान, विदेशी मुसलमान की भड़काऊ में आकर आप सभी लोग या चंद पैसों की लालच में अपना जमीर बेचकर गिरगिट की तरह रंग बदलकर भारत के ही खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग मत करिए। कहीं ऐसा ना हो कि विदेशी मुसलमान आप सब भारतीय मुसलमान को एक काले कौवे बनाकर आपके ही घोंसले में जोर जबरदस्ती आकर चतुर कोयल बनकर रह जाए और आप सभी भारतीय मुसलमान सिर्फ तमाशा ही तमाशा देखकर रह जाए। अरे हमारा भारत का मुसलमान भाई है, आप सब गैर नहीं हैं, ना ही आप सब अतिथि हो। अधिकार है भारतीय मुसलमान का भारत पर। मंदिर, मस्जिद, गिरजा के अलग अलग अस्तित्व के लिए आप सभी लोग आपस में लड़िए मत। असली निराकार ईश्वर एक ही है, सिर्फ अपने अलग अलग भक्तों को मनोरंजन करने के लिए वही निराकार ईश्वर अलग अलग रूप में सर्वस्थान में प्रकट होते हैं। अगर आप किसी दूसरे धर्म की ईश्वर को गाली दे रहे हैं तो समझ लीजिए खुद के ईश्वर को ही आप लोग गाली दे रहे हैं और खुद को अपने ईश्वर की नज़र में गिरा रहे हैं और अपने पाप का खाता खोल रहे हैं। दोस्तों, क्या गोरा क्या काला, काले भी ईश्वर के बच्चे हैं और गोरे भी ईश्वर के बच्चे हैं। जो मनुष्य अपने रंगत और यौवन को लेकर अभिमान में मत्त रहते हैं, समझ लीजिए उनके मानसिक दिमाग हिला हुआ है। स्पेशली ये महिलाओं में बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसा नहीं कि पुरुषों में नहीं होता है भाई। मैं किसी एक ही जेंडर को इसमें पकड़ कर नहीं रख रही हो या बातें कह नहीं रही हो, महिलाओं को भी कह रही हो और पुरुषों को भी कह रही हो। लेकिन ज़्यादातर ये काला गोरा का जो मतलब ये किस्सा है, ये महिलाओं में ही ये हिंसा फैलती हुई सभी जगहों में देखने को मिलता है। इतनी हिंसा क्यों? कोई भी इस पृथ्वी पर चिरकाल वास करने के लिए नहीं आए हैं, इसे जरा समझिए भारत की जनता। मेरे प्यारे भारतवर्ष के लोग, इस हिंसा को अपने दिल से निकाल कर देखिए, आप लोगों को अपने अंदर असली ईश्वरीय ताकत का अनुभव होगा। हम सब पृथ्वी में कुछ दिनों का मेहमान हैं। आनंद लीजिए जगह का, मानवीय बातचीत का, अच्छे अच्छे खाने का, खुलकर हंसिए, दूसरों को अच्छे सीख दीजिए, जमकर सजिए धजिए बिना हिंसा के। आपके सामर्थ्य अनुसार सबकी मदद करिए, सभी धर्मों का सम्मान करिए, आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन करिए। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण, संत और धर्म गुरुओं को ही ज्ञान चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान तो एक गृहस्थ, बच्चे और युवा को भी चाहिए। अगर ज्ञान ही ना हो तो क्या मानवता? अगर आप बिना आध्यात्मिक ज्ञान के इस मानवता की डोर में बंधे हुए हो तो जनता समझ लीजिए आपकी उल्टी गिनती गिनना शुरू जीवन में। इसलिए दोस्तों, इस आध्यात्मिक ज्ञान का हाथ थाम लीजिए। आप सिक्योर, आपके परिवार सिक्योर तो भाई अपना देश सिक्योर, और जब सब सिक्योर तो धरती माता और माता प्रकृति भी संतुष्ट। आप लोग अपने बच्चे को सिखाते हैं ना कि बेटा बेटी ऐसा स्वभाव लाना अपने व्यक्तित्व में। अगर आप गाइड करते हो अपने बच्चे को तो आप लोग जनता ऐसा क्यों नहीं बन जाते?
क्यों आप लोग अपने ही बच्चे की नज़र में गिर जाते हैं? कभी सोचा है? माँ बाप तो आप लोग बन गए, भाई भी आप लोग बन गए, एक बड़ी बहन भी बन गए, लेकिन आप लोगों में क्या कमी है? क्या आप लोगों ने ये सोचा है कभी? क्या कमी है? आध्यात्मिक ज्ञान का कमी है। अगर आप लोग आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन करेंगे तो आपके अंदर ये जो हिंसा है, क्रोध है, लालच है, मोह है, ये सब कलीमल हट जाएंगे। कोशिश कर कर ऐसा बनकर तो देखिए, कितना सुकून मिलेगा आप लोगों को। जानते हैं जनता, ये जिंदगी बहुत ही सरल है, प्यार की विटामिन से, लेकिन इसे जटिल आप लोग खुद ही बनाते हैं अपने जहर से। इस जहर को उगल दीजिए और सच्चिदानंद प्यार को धारण करिए खुद में। देखिएगा मन में लालच, जहर, हिंसा, कामुकता सब बाहर हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अल्लाह के बंदे हम सब, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हम सब, अल्लाह के बंदे। हंस दे तो एक बार हंस दे, अल्लाह के बंदे। हंस दे तो एक बार हंस दे, अल्लाह के बंदे। लोटा एक बार तू प्यार के मीठा रस में, लोटा एक बार तू प्यार की मीठा रस में। अगर दोस्तों सभी भारतवासी के जनता अगर ये बात अगर अपने जहन में उतार ले, समझ ले, तो जिंदगी जिंगा लाला। समझ रहे हो दोस्तों? ये जो जिंदगी है ये जिंगा लाला है। ये मेरी वर्ड में कह रही हूँ, आप लोग शायद कुछ अलग ही कहते हैं, लेकिन जो भी हो बात तो एक ही कर रही हो ना। तो बात की, दैट मीन्स वर्ड की मतलब भाव को समझिए। क्या बताते हो दोस्त? ये सुपर डील है, करके तो देखिए, निभा कर तो देखिए, सोच कर तो देखिए, एक्शन लेकर तो देखिए। सब मस्त है जिंदगी, और क्या चाहिए। जय हरिहर, धन्यवाद।